मार्च 2020 में मुझे एक नई कलीसिया में ट्रांसफ़र किया गया। मैं अपनी पुरानी कलीसिया में अगुआ थी। सब मेरे बारे में ऊंचा सोचते थे। समस्या होने पर समाधान के लिए वे मेरे पास आते। मगर इस कलीसिया में भाई बहन मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। मुझे एक गुमनाम प्यादे जैसा महसूस होता था, जो बहुत निराशाजनक था। मैंने सोचा मैं सुसमाचार का प्रचार करने में अच्छी हूँ, तो अगर मैं अपनी काबिलियत से लोगों को परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने की राह दिखा पाई तो मेरी काबिलियत दिखेगी और अपने कर्तव्य मैं अधिक कुशलता से कर पाऊंगी और फिर मैं बाकी सबसे अलग दिखूंगी। इसलिए मैं सुबह से लेकर रात तक सुसमाचार का प्रचार करने लगी। कभी कभी खाने का भी समय नहीं मिलता था। मेरे प्रचार के कारण दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने परमेश्वर के कार्य को स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा मैंने इतने अच्छे से काम किया है, इसलिए मेरे भाई बहन पक्के तौर पर मुझे नए नजरिए से देखेंगे। भाई बहनों को देखकर मैं खुद को दिखावा करने से नहीं रोक पाती। वे ईर्ष्या भरे लहजे में कहते, हम आपकी तरह सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाते। प्रचार करते समय जब मैं धारणा रखने वालों से मिलती हूँ जो सुनते ही नहीं, तो समझ नहीं आता क्या कहूँ। मैंने भी अक्सर इन हालातों का सामना किया है और ऐसे लोगों को समझा नहीं पाती। मगर मैं इन समस्याओं और नाकामियों का जिक्र नहीं करती, ना ही इनके बारे में बात करती। डर था कि वे मुझे नाकाबिल समझ मेरे बारे में ऊंचा नहीं सोचेंगे। मैंने सोचा मुझे प्रचार के सफल अनुभवों के बारे में ही बोलना चाहिए, ताकि आप जान सकें कि मैं अपना कर्तव्य अच्छे से करती हूँ। तो मैंने कहा सुसमाचार का प्रचार करना मुश्किल नहीं है। जब मैं प्रचार के लक्ष्यों से मिलती हूँ तो मैं उनके साथ ऐसे सहभागिता करती हूँ। ये सुनकर भाई बहन मेरी बहुत प्रशंसा करते। जब किसी के दोस्त या रिश्तेदार को परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच करने की इच्छा होती तो लोग कहते, तुम्हें जी पिंग से मिलना चाहिए। हर किसी का ऐसा रवैया देखकर मैं बहुत खुश थी। जल्दी ही मुझे नई कलीसियाओं के सिंचन कार्य की जिम्मेदारी देने की सिफारिश की गई। इससे मुझे और गर्व हुआ। सोचा काबिलियत दिखाने का और बड़ा मंच मिल गया है। जब भाई बहनों को सुसमाचार साझा करने या नए सदस्यों के सिंचन में मुश्किल आती और कीमत चुकाने की इच्छा नहीं होती, तो मैं उन्हें बताती कि प्रचार करते वक्त मैंने कितनी तकलीफें उठाई हैं। तो आप उनसे क्या कहती थी? मैं कहती कि प्रचार के समय सर्दियों में तापमान 0 से नीचे जाता और सर्द हवाएं हमें चीर देती, मगर मैं तब भी प्रचार करती थी। बारिश में पुलों के नीचे पानी भर जाता था, जूते गीले हो जाते थे। तब जूतों से पानी निचोड़कर जेब में रख लेती और प्रचार के लिए आगे बढ़ जाती। एक बार तापमान 0 से नीचे था और मैं एक नए सदस्य से मिलने गई। मैंने घंटे भर बाहर उसका इंतजार किया। ये सुनकर सब समर्थन भरी नजरों से मुझे देखते और इतना सहने के लिए मेरी सराहना करते, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती। फिर मेरे अगुवाओं ने मुझे और कलीसियाओं के सिंचन कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। मैंने सोचा कुछ ही महीनों में मुझे फिर से तरक्की मिली है। अब मेरे भाई बहन मेरे बारे में और भी ऊंचा सोचेंगे। मैं अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करती और नए सदस्यों के सिंचन से जुड़े सत्य को समझने की कोशिश करती। धीरे धीरे कर्तव्यों में आगे का मार्ग मिल गया। सबको लगता कि मेरी सहभागिता से काफी मदद मिलती है। एहसास नहीं हुआ, पर अहंकार फिर बढ़ने लगा। मैं फिर से सभाओं में दिखावा करने लगी। जब मेरे भाई बहन मुझसे पूछते कि नए सदस्यों की धार्मिक धारणाओं का समाधान कैसे किया जाए, मैं सोचती मैं उनसे इस बारे में ऐसे बात करूंगी कि हर किसी को इस मामले में मेरी महारत का पता चल सके। फिर मैं अपने विचारों और अनुभवों के बारे में उन्हें विस्तार से बताती। धीरे धीरे हर कोई मुझे अलग नजरिए से देखने लगा। मैं जो कुछ भी कहती उसे वे बहुत ध्यान से सुनते। मैं जहां जाती वे मेरा स्वागत करते। जिन भाई बहनों ने मेरी सहभागिता कभी नहीं सुनी थी, वे भी मुझे सुनने की मांग करते। बाद में मैंने सुसमाचार के प्रचार और सिंचन कार्य में आई सामान्य समस्याओं को लेकर 17 नियम लिखे। फिर सभाओं में भाई बहनों के साथ इन पर गहन चर्चा की। उस समय एक बहन के पति, जो एक गांव के कैडर थे, वे परमेश्वर में विश्वास का विरोध करते थे। बहुत से तीखे सवाल कर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उसने खास मुझसे सहभागिता की मांग की। इससे मैं बहुत परेशान थी, मगर प्रार्थना करते हुए मैंने उसके हर सवाल का खंडन किया। अंत में उसके पास कहने को कुछ नहीं था। फिर मैंने उसके द्वारा उठाए सवालों को सुसमाचार प्रचार में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में शामिल कर लिया। सभाओं में हर बार मैं जानबूझकर ये बात निकालती और बढ़ा चढ़ाकर बोलती।
मैं सभाओं में अपने सफल अनुभवों के बारे में बताती ताकि मेरे भाई बहन जाने कि मैं कितनी काबिल और बुद्धिमान हूँ। सभाओं के बाद कुछ भाई बहन मुझसे कहा करते, बहन, क्या आप एक और दिन हमारे साथ रहकर थोड़ी और सहभागिता कर सकती हैं? हर किसी को अपनी प्रशंसा करता देख मेरा अहंकार बढ़ता चला गया। भाई बहनों को दिखाने के लिए कि मेरी बड़ी अहमियत है, मैं कर्तव्य में तकलीफें उठाती हूँ, कीमत चुकाती हूँ। मैं बातों बातों में उनसे कहती, मुझ पर कई कलीसियाओं की जिम्मेदारी है, दूसरी कलीसिया में मेरा अपॉइंटमेंट भी तय है। बहुत से भाई बहन मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास तो आराम करने का भी समय नहीं है। भाई बहनों के साथ बात करते समय मैं जानबूझकर कहती, जिस भी सभा में जाती हूँ पूरा दिन निकल जाता है। मेरी कमर में चोट आ गई थी और इस तरह बैठना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर एक बहन ने प्रशंसा में कहा, आप वाकई मेहनत कर रही हैं, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं अक्सर भाई बहनों के बीच इस तरह का दिखावा किया करती थी, उन्हें लगता कि मैं तकलीफ उठाने और कर्तव्यों की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हूं। मैं सभाओं और सहभागिता में बहुत व्यस्त रहती थी। कभी कभी मेरा दिल इतना खाली हो जाता कि समझ नहीं आता क्या कहूं। मगर भाई बहनों की आंखों में उम्मीद देख मैं सोचती, भाई बहनों को लगता है कि मैं सत्य के बारे में स्पष्ट सहभागिता करती हूँ। जहां भी जाती हूँ सब मेरी बड़ाई करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे सहभागिता करना नहीं आता, तो उनके दिलों में बनी मेरी अच्छी छवि बिगड़ नहीं जाएगी। मैंने शांत रहने का दिखावा करते हुए पहले उनसे सहभागिता करने को कहा। मैंने सोचा, पहले मैं हर किसी की बातें सुनूंगी, फिर उनकी बातों का सारांश निकालकर अपनी समझ साझा करूंगी। इससे लगेगा कि मैं सत्य अधिक विस्तार और स्पष्टता से समझाती हूं। अंत में भाई बहनों को लगा कि मैंने अच्छी तरह से सहभागिता की है। फिर मैंने नम्रता का दिखावा किया। चूंकि मेरे पास ये कर्तव्य है, परमेश्वर ने मुझे अलग तरीके से प्रबुद्ध किया है। मेरे ऐसा कहने पर भाई बहन मुझ पर और भी अधिक आश्रित हो गए। उस दौरान सुसमाचार का प्रचार करने में कोई भी मुश्किल आने पर वे प्रार्थना या सत्य की खोज नहीं करते, बल्कि उम्मीद करते कि मैं उनकी समस्याएं हल कर दूंगी। सभी भाई बहन आपके बारे में बहुत ऊंचा सोचते थे। क्या आपको लगा कि यह ठीक नहीं है? आपको ऐसा लगा? उस समय मैं प्रशंसा करने और पाने दोनों के नुकसानों के बारे में सोचती थी। मुझे थोड़ी बेचैनी भी होती, मगर फिर मैं सोचती, मेरी सहभागिता परमेश्वर के वचनों की मेरी समझ और भाई बहनों को अभ्यास के मार्ग बताने के लिए है। ये सब काम के अच्छे नतीजे के लिए है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए वैसी चिंताएं और आशंकाएं पल भर के लिए ही हुआ करती थीं। मगर जब मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के जोश और जुनून से भरी थी, तभी कई सालों से दबा सोरायसिस अचानक वापस आ गया। मेरे पैरों, हाथों और चेहरे पर बड़े बड़े चकत्ते बन गए। बहुत खुजली होती थी। इससे मुझे इतनी परेशानी होती कि मैं सभाओं में भी नहीं जा पाती थी। मैंने बहुत सी दवाएं ली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार ये पहले से ज्यादा बिगड़ गया था। मुझे लगा कि यह स्थिति ऐसे ही नहीं आई, जरूर इसमें मेरे लिए कुछ सबक होंगे। हाँ। इसकी खोज करते हुए मैंने प्रार्थना की, मगर उस समय मुझे अपनी समस्या समझ नहीं आई। फिर मेरे अगुआओं ने व्यवस्था की कि मैं कुछ सुसमाचार प्रचारकों के साथ सहभागिता कर उनकी समस्याएं हल करूं। फिर मैंने सोचा, मुझे ये अच्छे से करना होगा ताकि अपनी क्षमता उन्हें दिखा सकूं। फिर मैंने बैठक में किसी एग्जीक्यूटिव की तरह रिपोर्ट पेश की। मैंने बताया कि प्रचार के वक्त सहभागिता की मुख्य बातों को कैसे समझा जाए, सुसमाचार के प्रचार की आम समस्याओं का हल कैसे करें। भाई बहनों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। कुछ लोग तो लगातार मेरी बातों को नोट करते रहे कि कुछ छूट ना जाए। मेजबानी करने वाली बहन भी दरवाजे के पास ध्यान से मेरी बातें सुनती रही और समय समय पर मुझे पानी दिया। सभी को मेरी सहभागिता को इतना पसंद करता देख मुझे बहुत खुशी हुई, मगर साथ ही साथ मैं थोड़ी परेशान भी थी। ये सब सिर्फ मेरी निजी समझ थी, इसलिए गलतियां होना लाजमी था। तो क्या हर किसी का मेरी बात को नोट करना ठीक था? सही बात है। हाँ। मगर फिर मैंने सोचा, शायद वे कुछ अच्छी बातों को लिख लेना चाहते हैं ताकि कर्तव्य निर्वहन में उन्हें मदद मिले। इसमें कुछ गलत नहीं था। ये सोचकर मैंने सभाओं में लोगों को नोट लिखने देने का फैसला किया। अगले दिन की बैठक में एक बहन फिर से आई। कहने लगी, कल मैं बहन जी पिंग की सहभागिता को लिख नहीं पाई, इसलिए आज फिर से सुनूंगी।
फिर मैंने 2 बहनों को बातें करते सुना और एक ने कहा, तुमने रिकॉर्ड किया? दूसरी बहन की शिकायत थी, तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? हाँ, वे आपकी सहभागिता रिकॉर्ड तक करना चाहती थी। हाँ, ये सब सुनकर मुझे डर महसूस हुआ। अगर सब मेरी बातों को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं तो क्या मैं लोगों को अपने सामने नहीं ला रही? जितना सोचती उतना डरती, इसलिए मैंने घर जाकर प्रार्थना की, परमेश्वर से मुझे प्रबुद्ध करने की विनती की। तो आपने परमेश्वर के कौन से वचन पढ़े? मैंने परमेश्वर के वचन के 2 अंश पढ़े। अपना उत्कर्ष करना, अपनी गवाही देना, खुद का दिखावा करना, दूसरों की अच्छी राय के लिए काम करना, भ्रष्ट मनुष्य जाति इन चीजों में माहिर है। अपनी शैतानी प्रकृतियों के नियंत्रण में इंसान की सहज प्रतिक्रिया यही होती है, और यह भ्रष्ट मनुष्य जाति के सभी लोगों में है। लोग सामान्यतः कैसे स्वयं का उत्कर्ष करते और गवाही देते हैं, वे इस लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं। एक तरीका है इसकी गवाही देना कि उन्होंने कितना अधिक दुख भोगा, काम किया और प्रयास किया है। वे इन बातों की चर्चा निजी पूंजी के रूप में करते हैं। वे अपने उत्कर्ष के लिए पूंजी की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें लोगों के दिमाग में अधिक ऊंचा, अधिक मजबूत स्थान देता है, ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें मान दें, सराहना करें, सम्मान करें, यहाँ तक कि श्रद्धा रखें, पूज्य माने और अनुसरण करें। यही इसका परम प्रभाव है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे जो करते हैं, पूर्णतया अपना उत्कर्ष करना और स्वयं अपनी गवाही देना, क्या वे तर्कसंगत हैं? वे नहीं हैं। वे तार्किकता के दायरे से बाहर हैं। इन लोगों में कोई शर्म नहीं है। वे निर्लज्ज ढंग से गवाही देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया है और उसके लिए कितना अधिक दुख झेला है। वे तो अपनी योग्यताओं, प्रतिभाओं, अनुभव और विशेष दक्षताओं तक पर या अपने आचरण की चतुर तकनीकों और लोगों के साथ खिलवाड़ के साधनों पर इतराते हैं। अपना उत्कर्ष करने और अपनी गवाही देने के लिए वे इतराते और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वे पाखंड और छद्मों का सहारा भी लेते हैं, जिनके द्वारा वे लोगों से अपनी कमजोरियां, कमियां और नाकामियां छिपाते हैं, ताकि लोग इसी तरह सिर्फ उनकी चमक दमक पर ही ध्यान दें। नकारात्मक महसूस करने पर वे लोगों को कुछ बताने का साहस नहीं करते, उनमें संगति करने का साहस नहीं होता। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो बन पड़े वो करते हैं। अपने कर्तव्य निर्वहन से उन्होंने परमेश्वर के घर को जो नुकसान पहुंचाया है उसका कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन अपना छोटा मोटा योगदान या छोटी कामयाबी का दिखावा करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। वे सारी दुनिया को यह जानने देने का इंतजार नहीं कर सकते कि वे कितने समर्थ हैं, उनमें कितनी अधिक क्षमता है, वे कितने असाधारण हैं और सामान्य लोगों से कितने बेहतर हैं। क्या यह स्वयं अपना उत्कर्ष करने और अपनी गवाही देने का ही तरीका नहीं है? बिल्कुल। आमीन। एक और अंश है, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। वे सभी जो अधोगति पर होते हैं स्वयं का उत्कर्ष करते हैं और स्वयं की गवाही देते हैं। वे शेखी बगाड़ते हैं और आत्म प्रशंसा करते हैं, और उन्होंने परमेश्वर को हृदय में नहीं रखा है। क्या तुम लोगों को इसका कोई अनुभव है? अनेक लोग हमेशा खुद के लिए गवाही देते हैं। मैंने इन तमाम ढंग से पीड़ा झेली है, ये सारे काम किए हैं, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, ये काम करने के लिए कहे, वह मेरे बारे में ऊंचा सोचता है। अब मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं। वे जानबूझकर एक निश्चित लहजे में बोलते हैं और निश्चित मुद्राएं अपनाते हैं। अंततः कुछ लोग इस विचार पर पहुंचते हैं कि ये लोग परमेश्वर हैं। उस मुकाम तक पहुंचने के बाद पवित्र आत्मा उन्हें बहुत पहले ही छोड़ चुका होता है। यद्यपि इस बीच उन्हें नजरअंदाज कर निष्कासित नहीं किया जाता है। उनका भाग्य निर्धारित किया जाता है और वे केवल अपने दंड की प्रतीक्षा कर सकते हैं। आमीन। आमीन। इन वचनों ने मेरी स्थिति को उजागर कर दिया। मैं अक्सर खुद को ऊंचा उठाती थी, दिखावा करती थी। नई कलीसिया में काम शुरू करते समय लगता था मेरी कोई पहचान या कोई अहमियत नहीं है। इसलिए मैंने प्रचार को लोगों से अपनी प्रशंसा और अपने अनुसरण करवाने का मौका समझा। सबको अपनी काबिलियत दिखाने और मेरे प्रति उनका नजरिया बदलने के लिए मैंने अपने विफल अनुभव बताए ही नहीं। सिर्फ ये बताया कि मैंने सुसमाचार का प्रचार कैसे किया, कितनों का मत परिवर्तन किया और मुश्किल समस्याओं को कैसे हल किया जाए, ताकि लोग भ्रमित होकर सोचें कि मैं कोई भी काम करने के काबिल हूं। हाँ, जब मेरी तरक्की हुई
तो मैं चाहती थी कि लोगों के दिलों में मेरे लिए जगह हो और मेरी बड़ाई करें। इसलिए मैं सबसे कहती कि देखो मैं कितनी व्यस्त हूँ, कैसी तकलीफें सहती हूँ। मगर मैंने कभी अपनी कमजोरी और भ्रष्टता के बारे में बात नहीं की, ताकि लोग सोचें कि मैं सत्य खोज सकती हूँ, कीमत चुका सकती हूँ और कर्तव्यों का बोझ उठा सकती हूँ। क्या यह अपने भाई बहनों को धोखा देना नहीं था? हाँ था। बड़ा लाल अजगर अपने महान, शानदार और सही छवि का प्रचार करता है ताकि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें, मगर हर तरह से दुनिया के लोगों को धोखा देने के लिए चोरी से किए अपने बुरे कर्मों पर पर्दा डालता है। मेरे और बड़े लाल अजगर के कर्मों के बीच क्या फर्क है? परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार फैलाने की प्रतिभाएं और खूबियां दी ताकि मैं सुसमाचार का दायरा बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकूं और ज्यादा लोगों को परमेश्वर के करीब ला सकूं ताकि वे उसका उद्धार पाएं। मगर मैंने इन प्रतिभाओं और खूबियों का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए किया, मेरे प्रति भाई बहनों के सम्मान और निष्ठा का लाभ उठाया। मुझ में बिल्कुल भी शर्म नहीं बची थी, क्योंकि मैं भाई बहनों को धोखा देने के लिए लगातार दिखावा करती रही। समस्याएं आने पर सत्य की खोज या प्रार्थना करने के बजाय उन्होंने मेरे साथ सहभागिता की। क्या मैं परमेश्वर की जगह नहीं ले रही थी? मैं परमेश्वर का विरोध कर रही थी। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे बहुत डर लगा। मैंने घुटनों के बल परमेश्वर से प्रार्थना की और रोने लगी। परमेश्वर, मैंने गलती की है। मैंने खुद का दिखावा किया ताकि लोग मुझे पूजें। आपके विरोध के मार्ग पर चली जिससे छुटकारा संभव नहीं। अब मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। दरअसल मुझे भाई बहनों के सामने दिखावा करना पसंद है कि मैं कैसे तकलीफ उठा सकती हूँ, कीमत चुका सकती हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि मैं ऐसी सच्ची बातें कर रही हूँ जिनका मैं अभ्यास करती हूँ और इससे मैं भाई बहनों का हौसला बढ़ा रही हूँ। आज की सहभागिता के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह तो खुद को ऊंचा उठाना है जो लोगों को धोखे में डालता है। हाँ, यह तो बहुत ही गंभीर समस्या है। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या सीखा? फिर मैंने आत्मचिंतन किया। मैं जानती थी कि मेरी सहभागिता की रोशनी पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता थी। फिर भी पता नहीं क्यों, न चाहकर भी मैंने दिखावा किया। क्यों? मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा। कुछ लोग विशेष रूप से पौलुस को आदर्श मानते हैं। उन्हें बाहर जाकर भाषण देना, कार्य करना, सभा और प्रचार करना पसंद होता है। उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उन्हें सुनते, उनकी आराधना करते और उनके चारों ओर घूमते हैं। उन्हें पसंद है कि दूसरों के मन में उनकी हैसियत हो और वे उनकी छवि को मूल्यवान समझें। आओ हम इन व्यवहारों से उनकी प्रकृति का विश्लेषण करें। उनकी प्रकृति कैसी है? यदि वे वास्तव में इस तरह से व्यवहार करते हैं, यह दर्शाता है कि वे अहंकारी और दंभी हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं करते। ऊंची हैसियत की तलाश में रहते हैं और दूसरों पर राज करना, उन्हें काबू करना, उनके मन में हैसियत पाना चाहते हैं। यह शैतान की विशेष छवि है। उनकी प्रकृति के पहलू जो अलग से दिखाई देते हैं वे हैं उनका अहंकार और दंभ, परमेश्वर की आराधना न करना बल्कि अपनी करवाना। ऐसे व्यवहारों से तुम उनकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। आमीन। एक और अंश है। अच्छा, जब लोगों की प्रकृति और सार अहंकारी हो जाते हैं तो वे परमेश्वर की अवज्ञा और विरोध करते हैं। उसके वचनों पर ध्यान नहीं देते, उसके बारे में धारणाएं उत्पन्न करते हैं। उसे धोखा देने वाले, अपना उत्कर्ष करने वाले और अपनी ही गवाही देने वाले काम करते हैं। तुम कहते हो तुम अहंकारी नहीं हो, लेकिन मान लो कि तुम्हें कलीसिया की अगुवाई करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। मान लो परमेश्वर के परिवार द्वारा तुम्हारा निपटारा और काटछाट नहीं की गई। कुछ समय तक उसकी अगुवाई करने के बाद तुम लोगों को अपने पैरों पर गिरा लोगे और अपने सामने समर्पण करवाने लगोगे। और तुम ऐसा क्यों करोगे? यह तुम्हारी प्रकृति निर्धारित करेगी। यह स्वाभाविक प्रकटीकरण होगा। जरूरत नहीं है कि तुम इसे दूसरों से सीखो या वे तुम्हें इसे सिखाएं। तुम्हें दूसरों द्वारा निर्देश लेने या उनसे विवश होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की स्थिति स्वाभाविक रूप से आती है। तुम्हारा हर काम लोगों से अपने सामने समर्पण करवाने के लिए होता है। तुम्हारी आराधना करें, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी गवाही दें और हर बात में तुम्हारी सुने।
तुम्हें स्वाभाविक रूप से अगुवाई करने देने से ऐसा होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। और ये स्थिति कैसे पैदा होती है? ये मनुष्य की अहंकारी प्रकृति से निर्धारित होती है। अहंकार की अभिव्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और विरोध है। जब लोग अहंकारी, दंभी और आत्मतुष्ट होते हैं तो उनकी अपना राज्य स्थापित करने और मनमानी करने की प्रवृत्ति होती है। वे दूसरों को भी अपनी ओर खींचकर उन्हें आलिंगन में ले लेते हैं। लोगों का ऐसी हरकतें करने का अर्थ है कि उनकी अहंकारी प्रकृति शैतान की है और महादूत की है। जब उनका अहंकार एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो वे महादूत बन जाते हैं, परमेश्वर को किनारे कर देते हैं। यदि तुम्हारी प्रकृति ऐसी ही अहंकारी है तो तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं होगा। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मेरी प्रकृति बहुत अहंकारी और दंभी थी। पौलुस की तरह मैं भी चाहती थी कि लोग मेरी पूजा और प्रशंसा करें। पहले मैं अपना कर्तव्य अच्छे से करना चाहती थी, मगर अपने अहंकार और दंभ के काबू में थी, इसलिए समूहों में अनायास दिखावा कर खुद को ऊंचा उठाती थी। भले मैं जानती थी कि मेरी बातों में निजी मंशाएं थीं, मैं अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर काबू नहीं कर पाती थी। हमेशा लोगों से प्रशंसा और स्तुति चाहती थी। बचपन में परिवार के लाड़ प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था। बड़ी हुई तो बिजनेस में उतर गई और एक जानी मानी उद्यमी बन गई। घर में और काम पर भी हमेशा मेरी ही चलती थी। जहां भी मैं जाती थी दूसरों की प्रशंसा और तारीफ पाती थी। सभी मेरी सुनते थे और मुझे आसमान का सबसे चमकता सितारा होने का एहसास हुआ। परमेश्वर में विश्वास करने के बाद मैं साधारण और गुमनाम नहीं रहना चाहती थी। मैंने ऐसे अवसरों की खोज की ताकि दूसरे मेरी प्रशंसा करें और मेरे बारे में ऊंचा सोचें। पौलुस अहंकारी प्रकृति का था। वह चाहता था कि दूसरे उसे पूजें और उसके बारे में ऊंचा सोचें। इसलिए उसने हमेशा अपनी पीड़ा और कार्य का दिखावा किया। उसने अपने पत्रों में कभी मसीह की गवाही नहीं दी, बल्कि उसने कलीसिया की मदद के नाम पर खुद को ऊंचा उठाया और बेशर्मी से गवाही दी कि वह मसीह की तरह जीवन जीता था। विश्वासी उसे पूजते, उसे ऊंचा उठाते, उसे एक मिसाल समझते और उसकी बातों को परमेश्वर के वचन मानते थे। हाँ, इस हद तक कि आज 2000 साल बाद भी कई धार्मिक विश्वासी पौलुस की बातों से चिपके हैं और परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को ठुकराते हैं। पौलुस के लोगों को अपने सामने लाने से परमेश्वर के स्वभाव का अपमान हुआ और उसने उसे दंड दिया। अब मैं भी अहंकारी और दंभी हूं। आदमी ऊपर की ओर जाने के लिए संघर्ष करता है। पानी नीचे की ओर बहता है और भीड़ से ऊपर उठो जैसे शैतानी विचारों के अनुसार जीती थी। मैं दूसरों से आगे रहना और काबिलियत दिखाना चाहती थी। इसी वजह से कुछ होने पर भाई बहन सिर्फ मेरी बात सुनते और मानते थे। मेरी सहभागिता न सुन पाने पर उसकी भरपाई के तरीके खोजते थे। मेरी बातों को रिकॉर्ड भी करते क्योंकि मेरी बातें उन्हें परमेश्वर के वचनों से अहम लगती। फिर भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया, बल्कि खुद को प्रशंसा पाने की खुशी में डुबो दिया। मैं बहुत ही अहंकारी और बेशर्म हो गई थी। हाँ, मैं खुद को बिल्कुल नहीं पहचानती थी, नहीं समझती थी कि मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसे शैतान ने भ्रष्ट किया है। मैंने बेशर्मी से खुद को ऊंचे आसन पर बिठा दिया। मैं चाहती थी कि दूसरों के दिलों में मेरी जगह हो, वह मेरा समर्थन करें। चूंकि मैं लगातार दिखावा करती रही, मैंने अपने भाई बहनों के दिलों में अपनी एक जगह बना ली। उन्होंने जितनी मेरी प्रशंसा की उतना ही परमेश्वर से दूर हो गए। क्या मैं लोगों के लिए परमेश्वर से होड़ नहीं कर रही थी? हाँ, बिल्कुल। मैंने राज्य के युग की पहली प्रशासनिक आज्ञा के बारे में सोचा। मनुष्य को स्वयं को बड़ा नहीं दिखाना चाहिए, न अपनी बड़ाई करनी चाहिए। उसे परमेश्वर की आराधना और बड़ाई करनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर सृष्टि करता है, इसलिए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। मगर मैंने सोचा कि सब मेरी प्रशंसा करें, मुझे सर्वोपरि माने। क्या यह प्रशासनिक आज्ञा का उल्लंघन नहीं था? उस समय मुझे बहुत डर लगा। लोगों से अपनी पूजा और बड़ाई करवाने के लिए दिखावा करने की गंभीर प्रकृति का एहसास हुआ। अगर मैं ऐसा करती रही तो पक्के तौर पर नरक में पौलुस की तरह दंडित पाऊंगी। हाँ, मेरी बीमारी परमेश्वर द्वारा मुझे अनुशासित किया जाना था। वह बीमारी के जरिए मुझे चेतावनी दे रहा था कि मैं भटक गई हूं। यह परमेश्वर का उद्धार था। परमेश्वर का धन्यवाद।
हमेशा खुद को ऊंचा उठाना और दिखावा करना बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर हमें हटा देगा और दंड देगा। हाँ, सही बात है। फिर मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। हालांकि परमेश्वर कहता है कि वह सृष्टि करता है और मनुष्य उसकी सृष्टि है, जो सुनने में ऐसा लग सकता है कि यहाँ पद में थोड़ा अंतर है। फिर भी वास्तविकता यह है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने मानव जाति के लिए किया है वह इस प्रकार के रिश्ते से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर मानव जाति से प्रेम करता है, उसकी देखभाल करता है, उसके लिए चिंता दिखाता है और लगातार बिना रुके मानव जाति के लिए आपूर्तियां करता है। वह कभी अपने हृदय में यह महसूस नहीं करता कि यह एक अतिरिक्त कार्य है या ऐसा कार्य है कि जिसे ढेर सारा श्रेय मिलना चाहिए। न ही वह यह महसूस करता है कि मानवता को बचाना, उनके लिए आपूर्तियां करना और उन्हें सब कुछ देना मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, वह मानव जाति को अपने तरीके से और स्वयं के सार और जो वह स्वयं है और जो उसके पास है उसके माध्यम से बस खामोशी से एवं चुपचाप प्रदान करता है। चाहे इंसान को उससे कितना भी पोषण और सहायता मिले, परमेश्वर इसके बारे में कभी नहीं सोचता या श्रेय लेने की कोशिश नहीं करता। यह उसके सार द्वारा निर्धारित होता है और साथ ही यह परमेश्वर के स्वभाव की बिल्कुल सही अभिव्यक्ति भी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर सृष्टि करता है। लोगों को शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए वह खुद ही देह धारण करके लोगों के बीच कार्य करने आया है। उसने लोगों की निंदा और बदनामी को सहा है। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए सब कुछ त्याग दिया पर कभी दिखावा नहीं किया। संवाद करते समय भी उसने कभी परमेश्वर होने का फायदा नहीं उठाया। उसने चुपचाप हमें सत्य और जीवन की आपूर्ति की। परमेश्वर का सार सुंदर और नेक है, विनम्र और अप्रत्यक्ष है, घमंड या अहंकार नहीं है। हाँ, मैं शैतान द्वारा भ्रष्ट की गई इंसान थी जिसके पास कुछ नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने कर्तव्य देकर मुझे ऊंचा उठाकर मेरा मार्गदर्शन करके प्रबुद्ध किया, मगर मैंने इसे दिखावा करने की पूंजी जैसे इस्तेमाल किया ताकि लोगों के दिलों में अपनी ऊंची छवि बना सकूं, उनकी प्रशंसा और तारीफ पा सकूं। मैं परमेश्वर की नजरों में बहुत बेशर्म, घिनौनी और दुष्ट थी। मैंने परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं गलत थी। मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। अब मैं दिखावा नहीं करना चाहती। मैं विनती करती हूँ, मेरा मार्गदर्शन कर मेरे भ्रष्ट स्वभाव को हल करने का मार्ग दिखाओ। फिर परमेश्वर के वचन के किन अंशों ने आपको अभ्यास का मार्ग दिखाया? हाँ, बताइए। मैंने परमेश्वर के वचन के 2 अंश पढ़े। किस प्रकार का व्यवहार अपना उत्कर्ष न करना और अपनी गवाही ना देना है। उसी मामले में यदि तुम दिखावा करते हो तो तुम खुद को ऊंचा उठाने, अपनी गवाही देने और दूसरों से आदर पाने के उद्देश्य को पालोगे। लेकिन यदि तुम खुलकर अपनी सच्चाई उजागर कर देते हो तो सार अलग होता है। यहाँ विवरण की बात आ जाती है ना? उदाहरण के लिए, जब तुम अपनी अभिप्रेरणाएं और विचार प्रकट करते हो तो तुम्हें बोलने की ढंग और स्वयं को व्यक्त करने में अंतर कर पाना चाहिए, जो कि आत्मज्ञान है और प्रशंसा पाने के लिए दिखावा करने के तरीके हैं, जो खुद को ऊंचा उठाना और अपनी गवाही देना है। यदि तुम याद करो कि तुमने कैसे प्रार्थना की है और कैसे सत्य की खोज की है, परीक्षणों के दौरान कैसे गवाही दी है, तो यह परमेश्वर की बड़ाई करना और उसके लिए गवाही देना है। इस तरह का अभ्यास दिखावा करना और अपनी गवाही देना बिल्कुल नहीं है। तुम दिखावा करते हो या अपनी गवाही देते हो, यह मुख्य रूप से इस पर निर्भर है कि क्या तुम्हारी बातें तुम्हारे अनुभव को दिखाती हैं, क्या परमेश्वर की गवाही में फल प्राप्त होता है, और इन चीजों के बारे में बोलने के तुम्हारे इरादे क्या हैं। ऐसे तुम अंतर बता सकते हो। जब तुम अपना विश्लेषण करते हो तो उसमें तुम्हारा इरादा भी शामिल होता है। यदि इरादा यह दिखाने का होता है कि तुम्हारी भ्रष्टता कैसे उजागर हुई, तुम कैसे बदल गए हो और तुम उससे दूसरों को लाभ उठाने देते हो, तो तुम्हारे शब्द ईमानदार, सच्चे और तथ्यों के अनुरूप होते हैं। इस तरह के इरादे सही होते हैं और तुम दिखावा नहीं कर रहे होते या अपनी गवाही नहीं दे रहे होते। यदि तुम्हारा इरादा हर किसी को यह दिखाना है कि तुमने वास्तव में क्या अनुभव किया है और तुम बदल गए हो और तुम्हें सत्य की वास्तविकता आ गई है,
और इस तरह तुम लोगों की प्रशंसा और सम्मान अर्जित कर लेते हो, तो ये इरादे झूठे हैं और उन्हें भी प्रकाश में लाया जाना चाहिए। यदि तुम्हारे अनुभव और गवाही झूठी हैं और उन्हें लोगों को गुमराह करने के लिए संशोधित किया गया है ताकि उन्हें तुम्हारा वास्तविक पक्ष देखने से रोका जा सके, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी भ्रष्टता, कमजोरी या नकारात्मकता दूसरों के सामने प्रकट ना हो पाए, तो ऐसे शब्द कपटपूर्ण और पूरी तरह से नकली हैं। यह झूठी गवाही और परमेश्वर को धोखा देना है, जिससे वह शर्मिंदा होता है और तुमसे सबसे अधिक घृणा करता है। इन दोनों स्थितियों में स्पष्ट अंतर है, जिनमें प्रेरणा के आधार पर भेद किया जाता है। आमीन। आमीन। एक और है, इसे मैं पढ़ती हूँ। बढ़िया। जब तुम परमेश्वर के लिए गवाही दो तो परमेश्वर द्वारा न्याय करने और ताड़ना देने के बारे में अधिक बात करो। किन परीक्षणों से लोगों का शोधन और उनके स्वभाव में परिवर्तन करता है। अपनी उजागर हुई भ्रष्टता और तुमने कितना सहा, उस पर भी बात करो। और आखिरकार परमेश्वर ने कैसे तुमको जीता था, इस बारे में भी बात करो कि परमेश्वर के कार्य का कितना वास्तविक ज्ञान तुम्हारे पास है। तुम्हें परमेश्वर के लिए गवाही और उसके प्रेम का प्रतिफल कैसे देना चाहिए। तुम लोगों को इन बातों को सरल तरीके से प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार की भाषा का अधिक व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना चाहिए। खोखले सिद्धांत मत बोलो, खरे और व्यवहारिक बनो। तुम्हें इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए। दिखावा करने के लिए ऊंचे प्रतीत होते खोखले सिद्धांत तैयार मत करो। ऐसा करने से तुम्हें घमंडी और तर्कहीन माना जाएगा। अपने असल अनुभव की दिल से निकली वास्तविक चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलो। यह दूसरों के लिए बहुत लाभकारी होगा और उनके समझने के लिए सबसे उचित होगा। आमीन। 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 परमेश्वर का धन्यवाद। इन वचनों से मुझे समझ आया कि अगर मैं खुद को ऊंचा उठाना नहीं चाहती तो मुझे परमेश्वर की मौजूदगी में जीना होगा। परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय रखना होगा। भाई बहनों के सामने दिल की बातों को खुलकर बताना होगा। सचेत होकर भ्रष्टता का खुलासा करना होगा। असल अनुभव बताने होंगे। मुझे खुद को त्याग कर अपनी मंशाओं को ठीक करना था। अपनी भ्रष्टता को उजागर कर उसका विश्लेषण करना था। मुझे परमेश्वर के न्याय का अनुभव करने के बाद परमेश्वर कार्य के अपने ज्ञान के बारे में सहभागिता करनी थी। मुझे दिल से बात करनी चाहिए ताकि भाई बहनों को इससे लाभ मिले और वे मेरा असली चेहरा देख सकें। हाँ, जब मुझे अभ्यास का मार्ग मिल गया, मैंने सभाओं में इस दौरान के अपने अनुभव और समझ को अपने भाई बहनों के सामने रख दिया। बताया कि मेरी सहभागिता में जो रोशनी दिखती है वो मेरे आध्यात्मिक कद से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के प्रबोधन से आती है। परमेश्वर के मार्गदर्शन बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब आपने इस तरह खुलकर बात की तब भाई बहनों ने क्या कहा? उन्हें भी एहसास हुआ कि मेरे बारे में ऊंचा सोचना ठीक नहीं था। कहा वे किसी के बारे में ऊंचा नहीं सोचेंगे और समस्या होने पर पवित्र आत्मा का प्रबोधन पाने के लिए परमेश्वर से राह दिखाने को कहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद जब मैं सभाओं में जाती थी तो कुछ समस्याओं को मैं समझ भी नहीं पाती थी, पर अहंकार छोड़कर उसके बारे में भाई बहनों के साथ खुलकर बात करती थी। फिर वे अपनी समझ और ज्ञान के बारे में सहभागिता करते, उन चीजों पर भी जिन्हें मैं नहीं समझती थी। इससे मुझे काफी मदद मिलती थी। अब वे पहले की तरह मेरी पूजा नहीं करते थे। मुझ में समस्याएं देखकर उनके बारे में सीधे मुझे बता सकते थे। एक बार दोबारा दिखावा करने की इच्छा हुई तो परमेश्वर से प्रार्थना कर उसकी जांच स्वीकारी। साथ ही भाई बहनों से खुलकर अपने दिल की बात की। उन्हें अपनी कमियों और खामियों के बारे में बताया। उनका निरीक्षण स्वीकारा। ऐसे अभ्यास करने पर मुझे सुरक्षा और सुकून का एहसास हुआ। मैंने सत्य का अभ्यास करने की मिठास का भी अनुभव किया। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं दिखावा करने की समस्या को हल करना अच्छी तरह जानती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ। अपनी अहंकारी प्रकृति और गलत मार्ग पर चलने का एहसास होने पर मैंने पश्चाताप किया। मेरा सोरायसिस धीरे धीरे गायब हो गया और मैं ठीक हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के अनुशासन और ताड़ना के अनुभव से मैंने समझा कि परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव स्पष्ट और वास्तविक है। भले ही मैंने कुछ तकलीफें उठाई, पर परमेश्वर का इरादा मेरे शैतानी भ्रष्ट स्वभाव से मुझे बचाने का था, जिससे मुझे परमेश्वर के प्रेम का पता चला। उसके न्याय, ताड़ना, अनुशासन और दंड ने ही मुझे दुष्टता करने से रोका और मुझे खतरे की दहलीज से वापस खींच लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।
आपकी सहभागिता से मुझे लगा कि खुद का दिखावा करना कितना खतरनाक है।